और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, निजामुद्दीन मरकज से पिछले 3 दिनों में कुल 2000 से ज्यादा लोग निकाले गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जमात में शामिल 93 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 10 जमाती बीमारी से दम तोड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता हैं। प्रदीप, एक के बाद एक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नया कनेक्शन और जुड़ गया है निजामुद्दीन मरकज का। इस मरकज में शामिल हुए 93 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रदीप, आपको मेरी आवाज आ रही है? वाली है, क्योंकि जिस मरकज का यहाँ पर लगातार जिक्र किया जा रहा है, तबलीगी जमात मरकज का, उसमें कहीं ना कहीं वो 93 जो केस सामने आए हैं और 19 राज्यों से वो लोग जुड़े हुए थे, तो यहाँ चिंता की बात है। और कहीं ना कहीं सरकार ने और जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है, क्राइम ब्रांच इसकी पूरी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन ये आंकड़े चौंकाते हैं, क्योंकि ऐसे वक्त जब कोरोना वायरस को लेकर यहाँ पर चिंताएं बढ़ी हुई हैं और जिस तरीके से नए नए केस सामने आ रहे हैं, पिछले 24 घंटे में 23 केस सामने आए हैं। दिल्ली की बात करें तो एक डॉक्टर का नया केस इसमें आया है, जो कि न तो मरीजों की वो जांच पड़ताल में जुटा था, बल्कि वो कैंसर इंस्टीट्यूट में काम करते थे, ये बताया जा रहा है। तो अभी तक जो केस लगातार महाराष्ट्र में 18 केस आए हैं, तेलंगाना से भी नए केस की पुष्टि हुई है, तो ये जरूर आंकड़े चौंकाते हैं। 1651 के आसपास ये आंकड़े हो गए हैं जो संक्रमित हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं। लिहाजा अगर देखें आप, जो तबलीगी जमात मरकज का जो पूरा मामला सामने आया, उसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पर बयान जारी किया और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है सरकार, वो इसको रोकथाम करेगी। जांच पड़ताल चल रही है और साथ ही वीजा को सस्पेंड किया गया, वीजा को नहीं जारी किए जाएंगे, जो कि पहले हो चुके थे। हालांकि अब तो उड़ानों पर रोक लगी हुई है, लेकिन जिस तरीके से विदेश से भी लोग जुटे इस मरकज में और उन्होंने भागीदारी की इतनी छोटी सी जगह से, वो काफी चिंताएं पैदा करती हैं। लिहाजा अगर देखें आप, इस पूरे कोरोना मामले को लेकर जो लगातार अपडेट आ रही हैं, वो न सिर्फ चौंकाते हैं बल्कि नए सवाल भी खड़े करते हैं। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में लगातार संक्रमित केस बढ़ रहे हैं, वो चिंता जरूर जाहिर करते हैं। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से हमने देखा है कि सरकार ये कह रही है कि वो रोकथाम को लेकर सजग रही है लोगों को। दिल्ली सरकार ने 5 स्पेशल अस्पतालों को कोरोना पेशेंट्स के लिए डेडिकेट किया है, अधिकृत किया है। लेकिन अगर देखें तो तैयारियां लगातार चल रही हैं, लेकिन जो उम्मीदें की जा रही थी, यानी लॉकडाउन के चलते लोगों से जो उम्मीदें की जा रही थी वो घरों में रहेंगे और इस परिस्थिति की गंभीरता को समझेंगे, उसमें कुछ लोगों की नासमझी जो है वो भारी पड़ सकती है। और इसीलिए डॉक्टर्स भी चेतावनी दे रहे हैं और वो आगाह कर रहे हैं कि अगर केस इस तरीके से बढ़े तो मुश्किलें होंगी। अभी फिलहाल साइकिल ढूंढी जा रही है, जो लोग किसके संपर्क में आए जो कोरोना पॉजिटिव थे। तेलंगाना में जिस तरीके से जो मरकज से गए हुए लोग थे, उनकी मौत हुई, करीब 8 लोग थे। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये आंकड़ा अभी तक 10 मौतों का आ रहा है जो तबलीगी जमात मरकज में शामिल हुए थे। लेकिन 19 राज्यों से उनके तार जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं वो गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। तो ऐसे में उन पूरे परिवारों की जांच पड़ताल अब पुलिस कर रही है, उनको आइसोलेशन सेंटर में भेजने की तैयारी कर रही है, ताकि जो साइकिल है वो ना बन पाए। और तीसरा चक्र जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देखें आप, जिस तरीके से ये कोरोना वायरस फैला है चीन से, इटली, और इटली में जो मौत आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। स्पेन की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति ने तो चेतावनी दी है कि 2 हफ्ते बहुत खतरनाक हैं, बहुत ये गंभीर हैं। तो ऐसे में ये मान के चलिए कि अब हमारे जो पूरा लॉकडाउन लगा हुआ है 14 अप्रैल तक, 2 हफ्ते का वक्त, और ऐसे में 2 हफ्ते बेहद संभल कर आम लोगों को रहने की जरूरत है। और ये जो एडवाइजरी जारी की गई है सरकार ने, समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका पालन करना है, तभी कोरोना के खिलाफ लड़ाई सक्सेसफुल हो पाएगी। तो ये तमाम चीजें आ रही हैं निकलकर, जो लगातार अपडेट कोरोना वायरस को लेकर मिल रहे हैं। रंजना, बिल्कुल, तो ये तमाम अपडेट कोरोना वायरस को लेकर मिल रहे हैं। लेकिन जैसे कि प्रदीप आप जानकारी दे रहे हैं कि हर मुमकिन की कोशिश की जा रही है कि साइकिल को तोड़ा जा सके, लेकिन यहाँ सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो लोग जमात में शामिल हुए थे उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, वो जगह जगह छुपे हुए हैं। देश की अलग अलग मस्जिदों से ऐसे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं, ये खुद क्यों नहीं सामने आकर सरकार और प्रशासन को जानकारी दे रहे, जबकि सरकार क्लियर कह चुकी है कि आपकी जांच कराई जाएगी, अगर बीमारी है तो इलाज कराया जाएगा। इसमें छुपकर लोगों के संपर्क में आकर ये सब क्यों किया जा रहा है? साइकिल तो अपने आप आगे बढ़ेगी।
देखिए बिल्कुल रंजना, महत्वपूर्ण सवाल है। और ऐसे लोग जो नासमझी में सब कर रहे हैं वो न सिर्फ अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार को, अपने दोस्तों को और जिनसे वो मुलाकात इस दौरान कर रहे हैं उनकी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये बड़े सवाल हैं और निश्चित तौर पर अगर देखें आप जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसके बाद से इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब मुश्किलें बढ़ गई हैं प्रशासन की, सरकार की, इसके अलावा पुलिस की, डॉक्टर्स की जो टीम लगातार विजिट कर रही है। वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ रहा है उनको और उनका इलाज के लिए प्रेरित करना पड़ रहा है, उनको ले जाना पड़ रहा है कि आप अगर नहीं गए तो न सिर्फ आप अपनी जान जोखिम में डालेंगे बल्कि लोगों की, अपने परिवार की जान को जोखिम में डालेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉकडाउन का दूसरा चरण है वो और भी ज्यादा कड़ा होने जा रहा है और बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज 8वां दिन है लॉकडाउन का और अब 14 दिन बचे हैं लॉकडाउन के। दूसरे चरण में लॉकडाउन को और ज्यादा कड़ा किया जा रहा है। पैदल चलने की भी इजाजत नहीं होगी। जो लोग सड़कों पर घूम रहे हैं इजाजत नहीं होगी उन्हें सड़कों पर निकलने की। साथ ही साथ जमात में जो लोग शामिल हुए थे उनको भी ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। प्रदीप हमारे साथ, हमारे मुख्य राजनीतिक संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक तरफ सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है लोगों को बचाने के लिए, दूसरी तरफ गैर जिम्मेदाराना रवैया निकलकर सामने आ रहा है। अब जरूरत यह आ पड़ी है कि ट्रैक करना पड़ रहा है कौन जमात में शामिल हुआ था, कौन नहीं हुआ था। खुद से जानकारी देने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक कर रहे हैं और लॉकडाउन को और कड़ा किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, और ख़ास तौर से जिस तरीके से लगातार राज्यों में एडवाइजरी जारी की गई, रोकथाम को लेकर कदम उठाए गए, बावजूद इसके लोगों ने जिस तरीके से इसको लापरवाही से लिया है, यही लापरवाही जो विकसित देश है, इटली की बात करें, वहाँ पर दिखाई दी थी और आज उसका खामियाजा लोगों को वहाँ उठाना पड़ रहा है। और बार बार प्रधानमंत्री ने आगाह किया, सरकार ने आगाह किया। जब अपना संबोधन दिया था प्रधानमंत्री ने तब खास तौर से इस बात का जिक्र किया था कि जो विकसित देश हैं और जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है वो भी कोरोना से जूझ रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, यानी मौत का आंकड़ा वहां बढ़ रहा है और ऐसे में हमें सावधान रहने की जरूरत है। ये आगाह उन्होंने किया था। लोगों ने जिस तरीके से इसको अभी तक लापरवाही दिखाई दी है, हालांकि बहुत बड़ा तबका है जो अभी इस पूरी परिस्थिति को समझ रहा है, देख रहा है और इसमें वो घरों में है, लेकिन बहुत जो दिखाई दे रहा है नासमझी की वजह से और जिस तरीके से धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए इस पूरे मामले में इस घटना को बड़ा करने की भूमिका लिख दी है। तस्वीर दिखा दे, ये सीधी तस्वीर है निजामुद्दीन में अब ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। निजामुद्दीन मरकज में लोगों की जमात इकट्ठा हुई और इनमें से कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 93 कोरोना पॉजिटिव अब तक मिल चुके हैं, बाकी जमातियों की तलाश जारी है। अब किस तरह के हालात बने हुए हैं, सरकार सैनिटाइजेशन पर भी जोर दे रही है, ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। प्रदीप, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए निजामुद्दीन में निगरानी रखी जा रही है। यह निगरानी इसलिए भी रखी जा रही है ताकि लोगों को सुरक्षा दी जा सके और इसलिए भी रखी जा रही है ताकि ढूंढा जा सके कहीं और तो कोई इकट्ठा नहीं। देखिए बिल्कुल, और जो आधुनिक तकनीक है उनका इस्तेमाल करना ही होगा, वो चाहे ड्रोन हो या और अलग अलग तकनीक हो, क्योंकि ऐसे लोग जो नासमझी में लापरवाही भरे कदमों के साथ इस पूरे मामले में दिखाई दे रहे हैं उनके लिए अब सख्ती की ज़रूरत है। और यही वजह है कि प्रशासन ने, पुलिस ने इस पर सख्ती दिखाई भी है। हालांकि कुछ आलोचनाएं हुई हैं पुलिस की, लेकिन आप समझिए कि जो पुलिस सुबह तैनात हो जाती है, रात भर ड्यूटी चलती है, ऐसे में वो कई बार आपक होते नजर आए हैं, उन लोगों से नाराज होते हुए नजर आए हैं जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और लगातार लॉकडाउन को तोड़ते नजर आए हैं। ऐसे कई जो युवा और कई ऐसे लोग जो बिना बात के बाहर घूमते हुए नजर आए और मुश्किलें बढ़ाते रहते, भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। और यही इन्हीं चीज़ों से बचना है, इसी को लेकर जागरूक रहना है। न सिर्फ वो अपने परिवार को जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि खुद की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और इसलिए जो पूरा मामला हुआ तबलीगी जमात मरकज़ वाला, उसके बाद FIR दर्ज हुई है, तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया के माध्यम से भी अलग अलग टिप्पणी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ऐसे में इस पूरे मामले में जो खास तौर से एक वर्ग को निशाना बनाया गया उसने भी बड़े सवाल खड़े किए हैं, लेकिन वो तमाम चीज़ें हैं। पुलिस ये कह रही है, प्रशासन ये कह रहा है अभी पहली लड़ाई
कोरोना के खिलाफ है, व्यक्तिगत लड़ाई में उलझना नहीं है। लिहाजा पहली प्राथमिकता ये है कि जो कोरोना पॉजिटिव है उनको अलग थलग किया जाए, आइसोलेशन में भेजा जाए, और जो लोग उनके संपर्क में आए हैं उनको भी आइसोलेशन में भेजा जाए। 14 दिन के लिए उन पर नजर रखी जाए। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत मांगती हैं, क्योंकि लोगों की पहचान करना, उनको अलग करना, अलग थलग करना, ये तमाम चीजें हैं जो 19 राज्य में जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि जो जमात यहाँ इकट्ठा हुई थी 19 राज्यों से लिंक जुड़े हैं उनके। और गृह मंत्रालय ने कल जो बयान जारी किया था उसमें साफ तौर पर उन्होंने पूरा डाटा शेयर किया था, नाम पते उनके, तमाम चीजें उनके पास उपलब्ध हैं। ऐसे में उन लोगों पर वो अब यहाँ पर उनके परिवार किनसे मुलाकात की है उनकी जांच पड़ताल कर रहे हैं ताकि उनको अलग किया जा सके। लेकिन राज्यों में अलग अलग जगह से अभी भी रिपोर्ट आ रही है कि लगातार केस बढ़ रहे हैं और ये चिंताजनक हालात की ओर इशारा करते हैं। अगर लोग नहीं संभले तो मुश्किलें होंगी। बिल्कुल। और इसी बीच प्रदीप, तस्लीमा नसरीन का एक ट्वीट भी आया है। इसी बीच तस्लीमा नसरीन का एक ट्वीट भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 12 से 80 मिलियन मुसलमान जो कि 150 अलग अलग देशों से इस जमात में शामिल हुए और इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई। ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है अगर ये फैक्चुअल है तो। देखिए बिल्कुल, और हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वो हरियाणा के मेवात में छापेमारी भी हुई है, क्योंकि मेवात बड़ा इलाका है जो निश्चित तौर पर जमात से जुड़ा हुआ है ये कहा जाए, और इसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। ऐसे में हरियाणा की मुश्किलें बढ़ेंगी ये कहा जा रहा है, और इसीलिए वहाँ पर छापेमारी भी हुई है। पहचान को लेकर, उनके परिवार को लेकर, उनको अलग करने को लेकर ये कोशिशें हो रही हैं। तो ये ज़रूर है कि एक तरफ कोरोना जैसी बीमारी से लड़ना है, दूसरी तरफ जो घटनाक्रम हुआ है उसने चिंताएं बढ़ाई हैं। लिहाजा प्रशासन और पुलिस की बात करें, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। दूसरी तरफ कहा भी जा रहा है कि आखिर पुलिस और दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जब पूरी तरीके से एक्टिव थी, इतना बड़ा जलसा कैसे हो पाया? उन लोगों को समय रहते क्यों वहाँ से निकाला नहीं गया, क्यों उधर से उधर नहीं किया गया, क्यों ये जलसा होने दिया गया? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इन सवालों में उलझना नहीं है। प्रशासन ये कह रहा है पहले उसको, पहली लड़ाई कोरोना के खिलाफ है और उसको और ये हमें समझना होगा, ये हमें समझना होगा कि हमारी पहली लड़ाई जो है वो कोरोना के खिलाफ है। हमें एकजुट होना होगा, हमें सरकार का सहयोग करना होगा। ये वक्त छीटा कच्छी का नहीं है, ये वक्त है कोरोना से लड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो कोरोना से लड़ाई के लिए अब देश को एकजुट होना होगा। 21 दिन का लॉकडाउन और 8 दिन हो चुके हैं, 14 दिन अभी बाकी है। सख्ती से लॉकडाउन का पालन हमें करना होगा, तभी कोरोना से जंग को जीता जा सकता है।